हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26,000 कंप्यूटर टीचर वैकेंसी से रिलेटेड। और आपका एक अनाउंसमेंट है जो आपका संदीप सौरभ सर जो एमएलए है पालीगंज के, आप जानते होंगे, जो इन्हीं के द्वारा हमेशा जो आपका 26,000 कंप्यूटर शिक्षा का आवाज़ उठाया गया है। इससे पहले भी जो उनके द्वारा बिहार विधानसभा में पूछा गया था गवर्नमेंट से, लेकिन वह सिर्फ क्वेश्चन ही पूछा गया, क्योंकि वह लेट हो गया था आपका, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा अप्रोच सही समय पे नहीं किया गया था। अब जो है आपका उनके द्वारा आज जो है आपका 18 जनवरी को ही आज ही आपका 2 बजे से वह जन संवाद रखे हैं। संदीप सौरभ सर जो एमएलए हैं पालीगंज विधानसभा के, उनके द्वारा जन संवाद रखा गया है 18 जनवरी को ही 2 बजे से, जिनमें जो भी क्वेश्चंस जो भी बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाना है वह क्वेश्चन जो है वहाँ पे वह लेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स सक्षम है कि वह संदीप सौरभ सर से मिल सकते हैं वो 100% जाएं और वहाँ पे ज्ञापन सौंपे कि सर जो 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का वादा किया गया था वह उनको इस मुद्दा से वह भी अवगत है। इसलिए अगर आप उनसे आज कांटेक्ट करते हैं तो बिहार विधानसभा में उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा शिक्षा मंत्री से, और उनके द्वारा डायरेक्ट लिखित में जवाब लिया जाएगा कि आखिर वह 26,000 कंप्यूटर शिक्षक के बहाली के वह क्या करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है, इसलिए जो भी स्टूडेंट है वह उनसे आज जरूर मिले। तो सरकार एक तरफ जो सरकार वादा कर रही है कि बिहार में क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक बच्चे एआई सीखेंगे, मतलब क्लास 3 के बच्चे को एआई सिखाने की सरकार के द्वारा बात किया जा रहा है। और एक तरफ आपका कंप्यूटर शिक्षा का बहाली नहीं हो रहा है। बिना कंप्यूटर शिक्षक के बच्चे एआई कैसे सीखेंगे? जब तक परमानेंट शिक्षक का बहाली ना हो, सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ के सिर्फ ट्रेनिंग देने से बच्चे को वो तो फिर भूल जाएंगे, फिर उनको हमेशा ट्रेनिंग देना पड़ेगा प्रत्येक मतलब ईयर में। तो सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए और गवर्नमेंट जैसा सरकार के द्वारा वादा किया गया था बिहार विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का बहाली करेंगे, वैसा ही परमानेंट बहाली आपका बीपीएससी के माध्यम से होना चाहिए, जिसमें सरकार वादा कर रही है कि बच्चों को हम लोग एआई सिखाएंगे, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, कोडिंग भी सिखाएंगे। लेकिन वो बच्चे सीखेंगे कैसे? जब तक कंप्यूटर शिक्षक का बहाली नहीं होगा तब तक बच्चे रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सीखेंगे? सिर्फ 10 दिन या 15 दिन का ट्रेनिंग देने से बच्चे तो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को ठोस कदम उठाना चाहिए। जैसे आपका SC/ST कल्याण विभाग में क्लास 6 to 10 कंप्यूटर शिक्षा का बहाली लिया गया है, उसी प्रकार शिक्षा विभाग को भी बहाली लेना चाहिए, क्योंकि 50,000 प्लस STT क्वालिफाइड स्टूडेंट सिर्फ 26,000 कंप्यूटर शिक्षक वैकेंसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का बहाली होने वाली है। जैसे आपका 6 to 10 बहाली हुआ है अभी तक और 11-12 हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा सिर्फ 11-12 में ही बहाली हुआ है, अभी तक 9-10 में भी बहाली नहीं लिया गया है। तो यही रिक्वेस्ट है कि 9-10 में बहाली आपका कब लिया जाएगा आपका बिहार में। एक तरफ सरकार बात कर रही है क्लास 3 से ही हम लोग कंप्यूटर सिखा रहे हैं बच्चे को, और एक तरफ शिक्षक ही अवेलेबल आपका स्कूल में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका डिफरेंट इससे पहले जो आपका कैबिनेट का बैठक हुआ है, इसमें आपका एक और डिसीजन लिया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा कि लगभग 789 हाई स्कूल, ठीक है, जो हाई स्कूल और जो 10+2 स्कूल है उसमें आपका NEP 2020 लागू किया गया है, जिसमें क्लास 6 से 12 तक इस स्कूल को जो है मर्ज किया गया है। कहने का मतलब कि जो आपका हाई स्कूल है या 10+2 स्कूल है, जो सेलेक्ट किया गया है 789 स्कूल, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक क्लास चलेगी। ठीक है, और इसमें जो है आपका
क्या सिखाया जाएगा? इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो भी आपका तकनीकी शिक्षा है वह इसमें प्रोवाइड किया जाएगा एनईपी 2020 के तहत। जो आपका एनईपी 2020 है, ठीक है, इसके तहत क्या है कि क्लास 3 से ही बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान देना अनिवार्य करना है। लेकिन बिहार सरकार अभी तक क्या की है, सिर्फ 11th-12th में ही आपका कंप्यूटर टीचर का बहाली हुआ है और वहाँ पे अनिवार्य है, और वहाँ भी कंपलसरी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो एज ए सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड करना चाहिए, और यहाँ पे परमानेंट शिक्षक का भी बहाली हो 9 to 10 में। ठीक है, और आपका क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट को कंपलसरी करना चाहिए एनईपी 2020 के तहत, जैसा आपका 789 हाई स्कूल और 10+2 स्कूल में किया गया है। इसमें क्या होगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक स्कूल का में बच्चे को पढ़ाया जाएगा, और इसमें सिर्फ तकनीकी शिक्षा भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य किया गया है। ये आपका इससे पहले जो कैबिनेट का बैठक हुआ है, इसी में आपका डिसीजन लिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्मार्ट बनेंगे बच्चे, बदले की शिक्षा की तस्वीर। 789 विद्यालयों में क्लास 6 से 12 तक आधुनिक तकनीक व कौशल आधारित शिक्षा मिलेगी, जिसके लिए इतना जो आपका बजट रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। देखिए, जस्ट आपका 2 या 3 दिन पहले ही आपका पेपर में आया था कि सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा से बच्चे सीखेंगे एआई। तो बच्चे एआई कैसे सीखेंगे, जब तक स्कूल में आपका कंप्यूटर शिक्षक अवेलेबल ही नहीं होगा तो एआई कैसे सीखेंगे। मान लीजिए कि सिर्फ कोई भी अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एससीईआरटी के थ्रू ही स्कूल में, तो आप 1 मंथ के लिए कर सकते हैं, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चे को तो परमानेंट ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर का, और एआई सीखने से पहले कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। बिना बेसिक नॉलेज का बच्चे एआई कैसे सीखेंगे। इसमें बात किया जा रहा है कि पहले आपका क्लास 6 to 8 में लागू किया जाएगा, जितने भी मध्य विद्यालय है, मतलब 31,297 मध्य विद्यालय में आपका यह व्यवस्था पहले चरण में लागू होगी। उसके बाद दूसरा चरण में आपका क्लास 3 से 5 तक लागू होगी। और अभी तक बिहार में तो क्लास 9 to 10 में तो हुआ ही नहीं है, 9 to 10 भी अभी आपका खाली ही है। तो अब 6 to 8 की बात हो रही है, नहीं आपका 9 to 10 में अभी तक बहाली हुआ है, सिर्फ आपका 11th-12th में हुआ है पीजीटी में। ठीक है, सरकार के द्वारा हमेशा वादा किया गया है। देखिए आप, ये 18 अगस्त का ही आपका न्यूज़पेपर में आया था कि TRE 4 के तहत ही 27,000 आपका कंप्यूटर शिक्षा का बहाली होगा, जो क्लियर यहाँ पे बतलाया गया था। ठीक है, लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग TRE 4 में जो है आपका TRE 4.0 में सिर्फ 35,000 सीट पे ही आपका वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है, 35,000 प्लस। इसमें सिर्फ आपका कंप्यूटर शिक्षा का सिर्फ आपका पीजीटी का वैकेंसी इंक्लूड है। ठीक है, तो जो 26,000 का वादा किया गया था वो इसको अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अब एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये आपका लास्ट ऑप्शन है। सिर्फ STT क्वालिफाइड करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या है, ये आपका लास्ट ऑप्शन है। 50,000 प्लस स्टूडेंट हैं जो अब STT क्वालिफाइड हो चुके हैं, जो आपका सिर्फ TRE 4 का वेट कर रहे हैं। अगर आप TRE 4 में यह वैकेंसी को ऐड नहीं करा पाए तो TRE 5.0 जो है आपका अभी नहीं होने वाला है, यह आपका 2029 या 2030 में आपका होगा। ठीक है, इसलिए सारे स्टूडेंट को अभी ही एक्टिव होके सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए कि जल्द से जल्द जो वैकेंसी का वादा किया गया, यह वैकेंसी आपका TRE 4 के साथ ही है। इसके लिए एक अच्छा मौका है जो संदीप सौरभ सर के द्वारा दिया गया है। देखिए, उनका हम आपको पहले एड्रेस बतला देते हैं कि कहाँ पे आज आपका रखा गया है। देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2025 में उठेगा जनता का मुद्दा। अपनी मांग, सुझाव और सवालों के साथ आप आमंत्रित है। जन संवाद कहाँ पे आपका है, 18 जनवरी 2026 2 बजे से सबरी भवन, बाली पाकर, धरोहर मोड़। ठीक है, यही जो एक शख्स है, इन्हीं के द्वारा जो हमेशा कंप्यूटर शिक्षा का आवाज़ उठाया गया है, इसलिए आप इन पर 100% भरोसा कर सकते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा में यह क्वेश्चन सरकार से सवाल कर सके। यह डॉक्टर संदीप सौरभ, विधायक पालीगंज बिहार विधानसभा।
और इनके साथ जो आपका सारा डॉक्यूमेंट आप ले जाए, जैसा आपका सरकार के द्वारा वादा किया गया था हर एक बार, ठीक है। जो भी प्रूफ है बिहार विधानसभा का वो भी इनको साथ अटैच करके एक ज्ञापन सौंपे, और जो डिफरेंट आर्टिकल्स आया है पेपर में वो भी उसको भी इंक्लूड किया जाए, इंक्लूड करके साथ में ले जाइएगा, ठीक है। इनके द्वारा भी हमेशा देखिए ट्वीट किया गया है, इससे पहले भी ट्वीट किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, शिक्षा मंत्री जी को भी, कि राज्य में 26,000 कंप्यूटर शिक्षक पद वर्षों से खाली पड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। लगभग 2024 में ही जो सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था, बहुत दिनों से यह जो है आपका खाली ही शिक्षक का पद है, लेकिन सरकार अब तक सिर्फ टाल मटोल कर रही है। बिना कंप्यूटर शिक्षक, डिजिटल बिहार और डिजिटल इंडिया सिर्फ खोखले के नारे हैं। यह भी सही है, क्योंकि जब तक कंप्यूटर बच्चे नहीं सीखेंगे तब तक डिजिटल बिहार कैसे संभव है। बिना कंप्यूटर ज्ञान के बिहार जो है आपका डिजिटल शिक्षा, डिजिटल बिहार नहीं बन पाएगा। लाखों योग्य युवा बेरोजगारी से भटक रहे हैं। स्कूलों में बच्चों के तकनीकी शिक्षा से वंचित है। जो भी सरकारी स्कूल के जो भी स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी हैं, वह जो है आपका कंप्यूटर तकनीकी शिक्षा से वह वंचित है, और सरकार चुप है। यह लापरवाही नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हम मांग करते हैं कि तुरंत विज्ञापन जारी हो और पारदर्शी तरीके से यह बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए, ठीक है। यह इनके द्वारा बोला गया था, रिलीज #रिलीज 26 के कंप्यूटर टीचर वैकेंसी। तो यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग एक्टिव होके इनसे संपर्क करें, और बिहार विधानसभा में इनके द्वारा सरकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि सरकार इसके लिए क्या आगे प्लान कर रही है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC 3 4.0 कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।